हर औरत ये चाहती है कि उसका बॉयफ्रेंड या उसका हस्बैंड हमेशा के लिए उसको अटेंशन दे, पूरी तरह से उसको अटेंशन मिले। लेकिन एक मर्द के लिए थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है कि उसका सारा अटेंशन सिर्फ एक लड़की के लिए हो अपनी पूरी लाइफ में। ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की होती है तो उसका ध्यान भटक जाता है, लेकिन कुछ चेंज होगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ अलग पर्सन आएगा तो उसका ध्यान वहाँ पे भटकना कन्फर्म है। मेन चीज़ है, मेन बात ये है कि पुरुष के स्वभाव में है कि वो ध्यान देने वाला है। जब कभी उसको कुछ अलग दिखेगा तो उसका ध्यान जाता है। और एक स्त्री होती है, उसके भी अपने कुछ बेनिफिट है कि हमेशा से ध्यान आकर्षित करने वाली है। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये है कि बहुत अलग अलग और छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने मर्द का ध्यान हमेशा अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको कहता हूँ कि आपको अपने पहनावे में ऐसी चीज़ों को जोड़ना चाहिए जो मर्द का ध्यान आकर्षित करते हैं। ज्वेलरी हो गई और ऐसी बहुत सारी एसेसरीज जो खास करके महिलाएं पहनती है। आज के ज़माने की बात नहीं कर रहा हूँ, लड़के भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने बेसिकली देखा होगा तो एक लड़की का शौक होता है एसेसरीज हर तरह की। वो क्यों होता है आपको मैं इन शॉर्ट में बताऊं तो पैर के पायल होते, वो आवाज़ करते। कोई मर्द अपनी ऑफिस में, ठीक है, हर मर्द को एक्सपीरियंस होगा कि बेटा है काम में डूबा हुआ है एकदम से, लेकिन वहाँ पे 40 साल की बूढ़ी अगर कोई औरत निकले, मान लो कि उसने पायल या कोई ऐसी चीज़ पहनी है जिसका आवाज़ वो मर्द के कानों में जाता है और इतना पता चलता है कि ये पायल की आवाज़ है या किसी औरत की आवाज़ है, तो कितना भी महत्वपूर्ण काम होगा वो एक बार अपनी मुंडी ऊपर करके देखेगा ज़रूर। ऐसे ही औरत इतने गहने या ऐसी चीज़ नहीं पहनती। तो चीज़ें मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ें आवाज़ करती है, जो एक स्त्री होने का अनुभूति करवाती है, ऐसी चीज़ें जैसे पायल हो सकते हैं या कपड़ों में स्टोन होते हैं जो चमकते हैं, चमक पैदा करते हैं, वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा ढूंढिए, डिटेलिंग करिए कि क्या क्या और चीज़ें हैं जो आप एक मर्द का, अपने मर्द का ध्यान आकर्षित करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आपको अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए चंचल लड़की बननी पड़ेगी। एक चंचलता आपके स्वभाव में होता है। ये काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाती है, जैसे लड़की मैच्योर हो जाती है, जैसे लड़कियों की शादी हो जाती, तो एक अंदर से जो लड़के का चंचलपन होता है वो गायब हो जाता है। हमेशा उदल कूद करने वाली, हमेशा यहाँ वहाँ भागने वाली लड़की। तो ऐसे कुछ एक्टिविटी आपकी लाइफ में होनी चाहिए। अगर आप एकदम शांत हो गए, आप एकदम कूल हो जाओगे, आप एकदम ठहर गए ना, तो आप मर्द के नज़र में आना बंद हो जाओगे, अपने मर्द के नज़र में। तो आपको कभी कभी इंस्टाग्राम पे रील्स बनानी चाहिए, चीज़ें ऐसे ऐसे करती रहनी चाहिए। जो कुछ भी छोटी मोटी आपकी लाइफ में चीज़ें होती है, बहुत सारी लड़कियां गलती करती है कि ऐसी चीज़ें स्टॉप करके अपना ध्यान मर्द के ऊपर लगाना चाहती है ताकि उनको लगे कि मैं ध्यान दूँ, तो वो ध्यान नहीं। आपको अपना ध्यान और चीज़ों में जो आपको चंचल बनाता है, क्योंकि तितली की तरह उड़ने वाली लड़की मर्द की आंखों में चुभती है, एकदम से वो कैचअप करता है। तीसरी चीज़ लड़की की मर्दों को बहुत ही अट्रैक्ट करती है, वो है आपका आवाज़। क्योंकि जिस तरह से एक मर्द का आवाज़ आपको अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ऑपोजिट जेंडर का आवाज़ है, तो वो आवाज़ फिर सुनते सुनते एक पुराना आवाज़ बन जाता है। तो एक काम करिए सिंपल का कि आप अपने मोनू सोनू जानू को हमेशा अलग अलग नाम से बुलाए। चीज़ क्या होती है कि ज़्यादातर लोगों की हैबिट होती है कि स्टार्टिंग से हम कोई एक प्यारा सा नाम ढूंढ लेते और उसका लेवल बना के उसी नाम से बुलाते। मैं जस्ट आपको ऐसा ही कह रहा हूँ कि कुछ कुछ टाइम बाद वो नाम को चेंज कर दीजिए। क्यों? क्योंकि साउंड डिफरेंट। अब आप उनको मोलू कहते थे तो अब आप गोलू कहोगे तो कानों को कुछ अलग सुनने को मिलेगा। तो वो लड़की का आवाज़ और डिफरेंट आवाज़ वे में अगर वो सुनेगा तो वो भी आपकी तरफ उनका ध्यान बनाए रखेगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपको बदलनी चाहिए। चौथी चीज़ मैं आपको कहता हूँ कि आपको अपने स्वभाव को, मेन चीज़ है अपने बिहेवियर को बदलना चाहिए। बहुत सारे लोग एकदम शांत होते हैं, बहुत कूल होते हैं, कुछ गुस्से वाले होते हैं। तो कभी प्यार से मधुर मीठी बातें करिए, ये करनी चाहिए। कभी गुस्सा दिखाओ, कभी अपना वो वाला रूप दिखाओ। वो भी थोड़ा ज़्यादा गुस्सा आपको कर लेना है। कभी आपको रूठना भी है उनसे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप कभी रूठो ही ना
कभी रूठो और कभी उनको प्यार से मनाओ। तो इस तरह से अपने बिहेवियर में जिस वे में हम ट्रीट करते हैं फिर इंसान के लिए वो नॉर्मल हो जाता है। इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा अलग अलग टेस्ट उनको देते रहना है ताकि जो उनका ध्यान है हमेशा हम में बना रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करें। आप मेरे साथ फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो या फेसबुक में मेरे साथ या इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उनके इम्पोर्टेंट लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे। थैंक यू सो मच।